This is the second video of class 9th geography first chapter India size and location। इस चैप्टर में हम आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में इंडिया का क्या पोजीशंस हैं, किस जगह यह लोकेटेड है। तो हम देखते हैं, हम आपको एक मैप के थ्रू, वर्ल्ड मैप के थ्रू हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ साउथ एशिया। इस एशिया को हम देख रहे हैं, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया। तो इंडिया जो है वह साउथ एशिया के पार्ट को क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है, यानी यह किस में है, साउथ में है, एशिया के साउथ में है। ठीक है। इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का यह सेंट्रल लोकेशन है, यह बीच में है, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के। द इंडियन लैंड मास इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन, और इंडियन जो लैंड मास है वह साउथवर्ड एक्सटेंशन में है, यानी एशिया के साउथ पार्ट में है। ठीक है, दक्षिण पार्ट में है, न कि नॉर्थ या न कि वेस्ट या ईस्ट में। ठीक। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज़। इंडियन रूट्स जो है, जो कि कनेक्ट करता है अदर कंट्रीज़ को ऑफ यूरोप, किसके, यूरोप के, इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट, यानी यह वेस्ट के कंट्रीज़ को और ईस्ट के कंट्रीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट। एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, और ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी ईस्ट जो पार्ट है एशिया का, वेस्ट जो पार्ट है एशिया का, यूरोप का पार्ट है, यहाँ से इसकी एक स्ट्रेटेजिक क्या है, लोकेशन है इंडिया की। अब हम आते हैं इंडियन ओशियन के बारे में। द डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। ठीक है, जो दक्कन के पठार है यह इंडियन ओशियन की तरफ है। हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कंटैक्ट विथ वेस्ट एशिया, और इंडिया इसीलिए वेस्ट एशिया से क्लोज कंटैक्ट में है, यानी वेस्ट एशिया से यह बहुत ही काफ़ी कंटैक्ट में है। किससे, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, ठीक है, और यूरोप से। तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो क्लोज कंटैक्ट है वह अफ्रीका से है और किससे है, यूरोप से है। किस साइड में, वेस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, और अगर हम साउदर्न कोस्ट में देखें, ठीक है, साउथ ईस्ट में देखें, दक्षिण ईस्ट में और ईस्ट एशिया में, तो यह ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, अदर कंट्रीज से ज़्यादा क्लोज कंटैक्ट में है। तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो क्लोज कंटैक्ट है वेस्ट में वह अफ्रीका से है, यूरोप, अफ्रीका और यूरोप के कंट्रीज से है। ठीक है, और ईस्ट में जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उनसे इंडिया का क्या है, क्लोज कंटैक्ट है। अब हम आते हैं इसके कोस्ट लाइन पे, यानी भारत की जो कोस्टल रीजन है। तो इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इसकी जो है सबसे लंबी कोस्ट लाइन है ऑन द इंडियन ओशियन रैदर देन द अदर कंट्रीज़, या कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। अगर हम अन्य कंट्रीज़ की तुलना करें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत का जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन हम देख रहे हैं, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन जो है हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ के अपेक्षा जितने भी कंट्रीज़ है, भारत उनमें से एक ऐसा कंट्रीज़ है जिसका कोस्टल रीजन सबसे ज़्यादा है। किससे, इंडियन ओशियन से। दिस इमिनेंट पोजीशन इज़ द रीज़न, यही पोजीशन जो है भारत का जस्टिफाइज करता है कि भारत का नाम किसके नाम पे पड़ा, इंडियन ओशियन के नेम पे ही क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। नाउ वी कैन कम ऑन द टॉपिक इंडियाज़ कंटैक्ट विद द वर्ल्ड। इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या कंटैक्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कंटैक्ट विद द वर्ल्ड, ठीक है, एंड विद अनदर कंट्रीज़, यानी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनका एजेस से बहुत कई सौ वर्षों से क्या है, कंटैक्ट है। इट्स रिलेशनशिप्स, लैंड रूट्स आर ओल्डर,
ठीक है, थ्रू आउट द एजेस। भारत का जो रिलेशनशिप्स है वह पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, तिब्बत से, देन वी कैन सी सीरिया से, जॉर्डन से, देन वी कैन सी ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, फिलीपींस, जापान, इधर हम आते हैं तंजानिया साउथ में, यीमेन, ठीक है। तो इन सब से इसका रिलेशनशिप जो है वह काफ़ी समय से है। एंड वी फाइंड आउट दैट द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्दर्न, और जो नॉर्दर्न के माउंटेन हैं, ये पार्ट जो है नॉर्दर्न का माउंटेन जो इंडिया का है, यह ट्रैवलर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बिकॉज द सी रूट्स आर डिफ़िकल्ट for the traveler to reach India. That's why through this mountaineer region the traveler attract to come to India for the purpose of trade. Here we can find out that जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेक्शन है अदर वर्ल्ड के साथ ट्रेड के मामले में बहुत ही ब्रॉड है। We can find out that the export of goods and other commodities between India and the rest of the world are from the ancient time. बहुत पहले से ही भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहा। लाइक इंडिया में जो ग्रेट उपनिषद हैं, रामायण हैं, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र है, एंड इंडियाज़ न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम हैज़ रीच्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के कई पार्ट में पहुंचा है एंड अफेक्टेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। Spices, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। भारत के मसाले, मसलिन, ठीक है, और कई व्यापारिक चीज़ें ये अदर कंट्रीज़ में क्या किए जाते थे, ले जाए जाते थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आप क्लास 8 तक के हिस्ट्री को पढ़े हैं तो आपने स्टडी किया होगा कि ग्रीक का जो स्कल्पचर है, मूर्तिकला, और भी कई आर्किटेक्चरल स्टाइल है, डोम्स, मिनारेट्स यानी मीनारे वेस्ट एशिया के, वो भारत के भागों में देखे जा सकते हैं। 1947 से पहले देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में 2 टाइप्स के स्टेट्स थे, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। कुछ प्रांतीय स्टेट्स थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, राजकुमारों का राज्य था। प्रोविंसेस वेयर रूल्स डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है। प्रोविंसेस जितने भी थे उसमें ब्रिटिशों का क्या था, शासन था, और जितने प्रिंसली स्टेट थे दे वर टोटली रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। जैसे राजा हुए, महाराजा हुए, तो उनका राज्य किस पे था, प्रोविंसली स्टेट्स पे था, प्रिंसली स्टेट्स पे था, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थे उनमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते थे, वायसराय रूल्ड करते थे। तो इस प्रकार से भारत का जो व्यापार है वह अदर कंट्रीज़ के साथ बहुत ही लार्ज है, ठीक है। भारत की ही कई प्रकार की महान रचनाएं हैं जिनमें उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ठीक है, दे अफेक्टेड मेनी पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के स्पाइसेस हैं, मसलिन हैं, they were exported and other merchandise है, they were exported to the other countries of the world. We come to the point India's neighbors. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडियाज़ के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में, यानी हमने आपको पहले बता दिया कि इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। तो इंडिया का साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रहा है। इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज़। ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरेटरीज़ पहले के थे, लेकिन अब 28 स्टेट्स हो चुके हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज़ हो चुके हैं। तो स्टेट्स 28 हैं और यूनियन टेरेटरीज़ क्या हैं, 8 हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्रीज़ है वह किन के साथ है, हम इस
मैप के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है। इस मैप के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किसके किसके साथ इंडियाज़ का लैंड बाउंड्रीज़ है। तो हम देखेंगे कि इंडियाज़ की जो लैंड बाउंड्रीज़ है वह पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। तो इन सब के साथ इसकी क्या है, लैंड बाउंड्रीज है। अब हम आते हैं टू आइलैंड कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव्स लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंडियन ओशियन। टू क्या हैं, हमारे यहाँ जो हैं आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे अगर आप आइलैंड कंट्रीज़ देख सकते हो तो देख सकते हो ये आइलैंड कंट्रीज़ कौन है, श्रीलंका है, ठीक है। और सेकेंड क्या है आपका, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं म्यांमार है, ठीक है। तो टू आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं श्रीलंका और मालदीव्स हैं, लाई टू द साउथ इंडिया, वे साउथ इंडिया में क्या हैं, लाइज हैं, यानी दक्षिण इंडिया में वे क्या हैं, पड़े हुए हैं। ऑल दीज कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जितने भी ये कंट्रीज़ हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ मनार, वाइल मालदीव्स लाई टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। अगर हम देखें तो इंडिया और श्रीलंका जो है एक लंबे चैनल से क्या है, सेपरेटेड हैं। ये हम देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लॉन्ग चैनल है जिससे क्या है, सेपरेटेड हैं, ठीक है, अलग हैं। और इसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है, एंड गल्फ ऑफ मनार। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मनार क्या है, चैनल जिससे सेपरेटेड हैं। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ नेबर्स। तो हम देखते हैं कि इंडिया का इनके नेबर कंट्रीज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्या है, लिंक है। थैंक यू।